वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. अच्छा जी, थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमजान एक ही दास्तान थी जो सबके जहनों पे थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग जो उसके इर्द गिर्द हो रही थी. लोगों को बहुत सारी चीजों की खोज में लोग लगे हुए थे और मैं बात कर रही हूँ दुआ जहरा के केस में. एक अंडर एज बच्ची जिसको अपने घर से अबडक्ट किया गया, उनके वालिदैन के मुताबिक यकीनन वो अगवा हुई और उनकी वालदा से भी हमारी शो पर बात हुई थी. तो उनका हमेशा से मौकफ यही रहा है कि बच्ची अंडर एज है. लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद हमने देखा कि बच्ची की एक वीडियो सामने आती है सेइंग कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है और अपनी मर्जी से उसने निकाह कर लिया है. बट ऑब्वियसली व्हेन इट वाज प्रूवन कि उसकी उम्र सिर्फ 14 बरस है तो उसको रिट्रीव किया गया. और अभी इस वक्त की जो लेटेस्ट हमारे पास अपडेट मौजूद है कि जो सहूलतकार था, फैसिलिटेटर था वो, और ये जो नाम निहाद साहब थे जिन्होंने एक अंडर एज बच्ची से शादी की, यानी उनके शौहर नामदार, उनको दोनों को गिरफ्तार किया गया है और बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है. इससे एक बड़ा अहम इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं. लेकिन अहम बात यह है कि हम इस पहलू को भी उठाएं कि जो बच्चे इतना ज्यादा हसास महसूस करते हैं, इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कहीं ना कहीं ये ग्रीवियंस पाल रहे हैं या उनको ये एहसास हो रहा है कि उनके घर में उनके वालिदैन ना उनको अहमियत देते हैं, ना उनसे मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत की चाह में वो गलत कदम, कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए. और बच्चा कितना सेंसिटिव है, शायद हो सकता है वो अपनी हरकतों से, अपनी बात से, रोने से इसका इजहार ना करता हो, लेकिन ऐसी बातें यकीनन उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं. तो हमारे आज के प्रोग्राम में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि जब आप हाईली सेंसिटिव हों, जब आप बहुत ज्यादा हसास महसूस करता हो आपका बच्चा, और आपको अपने 4 बच्चों में से ये अंदाजा भी हो कि ये वाला बच्चा मेरा ज्यादा हसास है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करें. सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा बुशरा, जो कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं. बहुत शुक्रिया बुशरा वक्त निकालने के लिए. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बतूल बाकर. बतूल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी. शी इज ऑल्सो अ काउंसलर एंड अ साइकोलॉजिस्ट. बहुत शुक्रिया उनकी भी आमद का. एंड ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो हैव विद अस मोहम्मद मौजम शहबाज, जो कि CEO हैं नकीब्स के, और इनसे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी. बहुत शुक्रिया मौजम आपकी भी मौजूदगी का. मौजम से हमारा राब्ता है, मुझे मौजम की आवाज आ सकती है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. ब्रिलियंट. तो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट वी आर कनेक्टेड, क्योंकि आज मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ. सबसे पहले अगर बुशरा आपसे गुफ्तगू शुरू करें, बच्चा अपनी हसासियत का क्या क्या एविडेंस देता है, उसकी किन बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ज्यादा सेंसिटिव है? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. एंड यस, हम सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिद्रा के वी आर सपोज टू एक्सेप्ट द वे दे आर. उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. क्योंकि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 कैटेगरीज, राइट? एक ऑर्किड किड्स होते हैं और एक डेंडेलियंस होते हैं. डेंडेलियंस की कैटेगरी ज्यादा होती है, मेजोरिटी आर 80% लाइक डेंडेलियंस. लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो ऑर्किड किड्स होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव, बट इंस्टेड we are viewing them as wimpy and whiny, emphasize their strengths and gifts, क्योंकि they are more empathetic. जितने empathy उनके अंदर होती है और जितने वो empathetic होते हैं हर situation को feel कर लेना deeply, तो all they just want just to accept themselves the way they are. तो basically this is most important thing. नहीं, आपने यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज यूज की एंड आई वुड वांट कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि जब आप डेंडेलियंस की बात करती हैं या ऑर्किड्स की बात करती हैं, वैसे तो ये फूलों की इकसाम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक डेंडेलियन बच्चा और एक ऑर्किड, इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, ऑर्किड जो है वो बहुत हसास होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली मतलब फील कर लेते हैं. और इसके अलावा ये भी है कि अगर छोटी सी कोई खुशी होगी तो वो देवर लाइक ओवर एक्साइटेड, ओवर जॉयड. कोई चीज दुखी होगी तो वो ओवर सैड हो जाएंगे. तो हर चीज में वो हाइपर हो जाते हैं, हर चीज उनको ओवर फील होती है. लेकिन एज कम्पेयर टू डेंडेलियंस दे कैन हैंडल ऑल द स्ट्रेस जो उनके अराउंड हो रहा है. उनको पता है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है. लेकिन जो डेंडेलियंस चिल्ड्रन है दे आर लाइक 80% एंड यूजुअली बच्चे इस तरह होते हैं. लेकिन जो सेंसिटिव किड्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में मौजूद किसी भी चेंजेस को भी बहुत इजीली नोटिस कर लेते हैं. तो क्योंकि ये चीज होती है इसलिए एक्सेप्ट करना जरूरी है कि लाइक ओके यू आर सेंसिटिव, ओके इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल.
मौसम आप क्या कहेंगे जब हम बात कर रहे हैं ज्यादा हसास बच्चों की, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में, और खास तौर पे जो हमारा एवरेज फैमिली साइज है उसमें खवातीन के पास, मर्दों के पास इतना वक्त ही नहीं है। बच्चे तो हैं उनके घरों में, लेकिन डे टू डे टास्क, डे टू डे जो जिम्मेदारियां हैं उसमें वो अपने बच्चे को इतना वक्त नहीं दे पा रहे होते। तो अगर एक पेरेंट को ये एहसास भी है कि उसका बच्चा बहुत ज्यादा हसास है, तो किस तरह हैंडल कर रहे हैं, और आपने उमूमी तौर पे क्या प्रैक्टिस में देखा है? शुक्रिया करें तो मैं चाहूंगा कि हम सादा जुबान में जो सेंसिटिव बच्चा है उसको डिफाइन कर लेंगे। 5-6 बड़ी सिम्टम्स हैं कि देखें वो लाइट से, साउंड से उसको इरिटेशन होती है। उसका जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसको महसूस होता है, हालांकि आम बच्चों को पता भी नहीं चलता है जो नॉर्मल आप कह लें। ये ज्यादा सवाल पूछते हैं, ये ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इनको पेन ज्यादा फील होती है, इनकी इमोशनल जो वो है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फील थिंग्स लाइक एनीथिंग जो मैं और आप शायद नहीं करते, ये बहुत ज्यादा उसमें करते। मेरे घर में बहुत से बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया है बहनों के सिस्टर इन लॉ वगैरह, ब्रदर इन लॉ, तो देखने को मिलते हैं बीच में। एक तो बच्चे ऐसे हैं जिनको डील करना इंतहाई मुश्किल होता है, बिकॉज वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो छोटी एज में भी इतना प्रोसेस करते हैं आपकी बातों को कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि इस उम्र का बच्चा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, ये इतना फील कैसे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत डीप थिंकिंग में चला जाता है। तो ये मेरी नजर में, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो मौसम, जो हसास बच्चा है वो अपने इर्द गिर्द के जो ग्रोन अप्स हैं उनके मिजाज में, उनके रवैयों में तब्दीली को भी बहुत जल्दी भांप जाता है। यानी अगर आप बेशक लाउड वॉइस की बात ना भी करें, गुस्से की बात ना करें, अगर आपके सिर्फ चेहरे के तासुरात में फर्क आता है तो एक हसास बच्चा उसको बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। क्या आपने ये नोटिस किया है? 100% आप जो मैंने बातें की उसमें आपने ये ऐड कर दी, और ये बिल्कुल ठीक बात है। उसकी जो फील करने की सलाहियत है वो दूसरों से बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से उसको सेंसिटिव करती है। इवन सीधा उसकी जो क्लोथिंग है उसको देखना पड़ता है कि वो उससे कहीं इरिटेट तो नहीं हो रहा, यानी क्योंकि वो हर चीज को उसको सेंसिटिव होता है, उसकी स्किन भी सेंसिटिव होती है, उसका ब्रेन भी सेंसिटिव होता है, उसकी जो इमोशनल साइड है वो भी सेंसिटिव होती है। तो जो आपने और ये यहाँ पे बात कहनी बड़ी अहम है कि एब्सोल्युटली ऐसा बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन आप उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे एक टीचर है जो ऐसे बच्चे से डायरेक्ट बात कर रही है, या माँ बाप है जो ऐसे बच्चे को डायरेक्ट झिड़क रहे हैं, ये सिर्फ इसी चीज से इम्पैक्ट नहीं होते, ये अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तमाम चीजों को एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल है कि घरेलू माहौल अगर टेंस्ड है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है पैसे को लेकर, रवैयों को लेकर, दादा दादी की किसी बात को लेकर अम्मी नाराज हैं, या फिर माँ बाप की आपस की कोई लड़ाई हो रही है, तो ये बच्चा उसको ना सिर्फ बहुत जल्दी भांप लेता है, लेकिन हसास बच्चे अमूमन अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं फॉर वट एवर इट इज गोइंग ऑन इन देयर एनवायरनमेंट। बुशरा, इस पे आप क्या कहेंगी कि खास तौर पे एक तो है ना कि बच्चे को आपने डांटा तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि भाई ये ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है तो उसको ये बात कहनी, ये बात नहीं कहनी, लेकिन जो सेकेंडरी चीजें बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका माइंड स्ट्रगल कर रहा है उसको प्रोसेस करने पे, वहां पे पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर्स उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जरूरी ये है कि जैसे कि अभी मौसम ने कहा कि वो क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो लेट देम आस्क, मतलब उनको पूछने दें, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बल्कि उनके क्वेश्चंस बहुत इंटेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं अगर हम देखें तो उनको पूछने दें, उनको सवाल करने दें, उनके थिंक टैंक को मतलब मजीद इन्हेंस होने दें। एंड सबसे बड़ी बात ये कि उनकी लाइफ में देखें, ऐसे बच्चे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं, जो नेगेटिव हैं थोड़े, वो उससे बचें, क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसे में वी एज अ पेरेंट हमें जरूरी है कि हम उनको बताएं कि किस तरीके से आप सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और उनको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस देना इज सो इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा जरूरी है कि अच्छा बुशरा, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन आपने दो चीजें यहाँ पे कही हैं। देखिए, जब हमें एहसास हो जाता है कि हमारे घर में कोई बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है तो हमारे दो रद्द अमल होते हैं। नंबर वन, हम ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हम बाकी बच्चों की निस्बत भी उसको ज्यादा शील्ड करने लगते हैं। ये अपने आप में कभी कभार जब सारे बच्चे नोटिस कर लेते हैं कि एक ज्यादा चहीता है या आप उसको फेवर कर रहे हैं, तो वो उसके बुली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नंबर वन, हमारी प्रोटेक्शन उसके लिए कैसे काम कर रही है, इस पर हमने बात करनी है। और वापस आएंगे, कई दफा हमारी कोशिश ये भी होती है कि अगर बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है तो हम ये उसका फ्लॉ समझ लेते हैं और उसको हम मजबूत बनाने के चक्कर में कभी कभार उसके साथ ज्यादा सख्ती का रवैया अपना लेते हैं। तो ये दोनों चीजें बच्चे की शख्सियत को, उसके उसकी पर्सनैलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक. हाँ जी, अब हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारे प्रोग्राम में बतूल बाकर, काउंसलर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, अ वेरी डियर फ्रेंड. थैंक यू सो मच बतूल फॉर बीइंग हियर. बतूल, आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे हसास बच्चों के हवाले से. अच्छा, इसमें जिस तरह बिल्कुल सही तौर पर वजाहत की गई कि दो टाइप्स होती हैं. एक, अगर आप उनके रवैयों को देखें तो दे कैन नॉट टेक सेंसरी ओवरलोड, जो कि मौजम भी बात कर रहे थे कि अगर एकदम से अंधेरा हो जाए, रोशनी बहुत तेज हो जाए, ऊंची आवाजें हों, एवरीथिंग दैट जो आपकी हवासे खमसा तक से आप तक पहुंचती हैं, उनका नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड फील करता है एंड दे कैन नॉट हैंडल दैट. ऑन द अदर हैंड, दे आर किड्स जिनकी हसासियत उनके जज्बात से लिंक्ड होती है, यानी वो इमोशनली कई चीजों को हैंडल नहीं कर पाते और उनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है. बतूल, अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर पेरेंट्स को ये अंदाजा हो जाए कि उनका एक बच्चा इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव है तो वो उसकी तरफ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. क्या ये बच्चे के लिए अच्छा है, यानी ओवर शील्डिंग उसकी, या हमें उसको मदद करनी चाहिए कि वो अपने आप को स्ट्रांग बना सके? हमें उसकी मदद करनी चाहिए उसको रिजिलियंट बनाने में. तो उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि पॉजिटिव, बिकॉज एम्पैथी करना, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना इज़ अ गुड थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो बैड इन अ वे, बिकॉज उस बच्चे के लिए बहुत बुरा है कि वो दूसरों को किसी को रोते हुए देखते हैं तो फिर उनको भी बहुत रोना आता है और उनको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वो उस चीज़ से अपने आप को स्नैप आउट कर सकें. तो उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरीके से उनकी ये जो अच्छी बात है उसको पॉजिटिव तरीके से मजीद चैनलाइज करें. तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इसकी एग्जांपल हमें नजर आती है कि शुरू में जब आप बच्चे को किंडरगार्टन में छोड़ के आते हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो एक रोते हुए बच्चे को देख के जब रोना शुरू कर दे, दैट मीन्स कि ही कैन बी वेरी इजीली अफेक्टेड बाय द अदर्स. क्या कहेंगी बतूल? एब्सोल्युटली. तो उसी में जैसे डॉक्टर के यहाँ गए तो वो तो उसको तो इंजेक्शन लगा मगर वो इतना नहीं रोया, लेकिन दूसरे बच्चे रो रहे थे तो उसको उनकी ज्यादा फिक्र हो रही थी. तो घर आके व्हाट वी कैन डू इज एज पेरेंट्स कि हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करें, प्रिटेंड प्ले, कि ऐसे जब सिनेरियोज होंगे तो आपने क्या करना है. और इसमें जो की पॉइंट है ना वो ये है कि एक तो ये कि बच्चों के साथ आपने बहुत ही पोलाइट और जेंटल तरीके से पेश आना है, और दूसरा ये कि उनको बताना है एवरीवन इज गोइंग टू बी ओके, सब ठीक हो जाएंगे. तो हर चीज उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है. तो ये बिल्कुल. अच्छा मौसम, आपसे पूछना चाहूंगी कि कई चीजें फेजेस वाइज भी होती हैं. इंसान हो सकता है आमतौर पे एक बच्चा या एक टीनेजर इतना ज्यादा सेंसिटिव ना हो, लेकिन जिंदगी के किसी ऐसे टाइम से वो गुजर रहा है जब उसकी सेंसिटिविटी या उसको ज्यादा अवेयर कर दिया गया है. मिसाल के तौर पे अगर वो आपके सोशल स्टेटस में कोई तब्दीली आ जाए कि आप अच्छे खासे खाते पीते घराने के थे, सडनली आपको एक बुरा वक्त आ जाए, कड़ा वक्त आ जाए, तो उस जमाने में बच्चा बड़ा सेंसिटिव हो जाता है. या फिर अगर आपने डेथ को बहुत क्लोजली देख लिया है एंड यू लूज वन ऑफ द पेरेंट्स, तब बच्चा अपने खोल में चला जाता है. ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फैमिलीज को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है, टफ सिचुएशन है, क्योंकि इसमें चीजें आप इस आपने फरमाई है. अब जैसे डेथ है तो डेथ के बाद बहुत बड़ा चेंज आता है. बच्चे बहुत एट टाइम शॉक में भी चले जाते हैं. और मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो मेरा जो बड़ा बेटा जब 4 साल का था तो उसको कहीं ये एहसास हुआ कि पेरेंट्स कैन गो, तो वो अपनी माँ से चिपका रहता था. उसको ये एहसास डेवलप हुआ, तो फिर आहिस्ता उससे बड़े सॉफ्ट तरीके से बात करके मैं एक चीज कहता होता हूँ कि पेरेंटिंग के लिए एक टिप ये है कि हम मौजूद तो होते हैं, हाजिर नहीं होते. हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते. तो ऐसे बच्चों को आपको बहुत कॉन्शियस तरीके से पेरेंटिंग करनी पड़ती है. ये नहीं है कि आप उनको आम तरीके से उनको पेरेंटिंग करें और वो आप समझें कि आपका काम खत्म हो गया. आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आपको उनको जैसा पहले मेरे जो कोलीग उन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना है, रिकग्नाइज करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, फिर आपने उनको इनकरेज करना है. पर आपने उनके साथ जो गुफ्तगू है उसको बड़े तरीके से, जैसे कहते हैं, कोई रेट करना. आपने सोच समझ के बोलना है आप क्या बोल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. हमारे घर में भी बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं एक फंक्शन में मौजूद थी जहां पे शोहदा को हम ट्रिब्यूट दे रहे थे और हमने रियलाइज किया कि एक बच्ची से हमने कहा था कि वो अपने वालिद के लिए, जो कि शहीद हो चुके थे, उनके लिए एक नज़म लिखे. अब वो बहुत उसकी अच्छी काविश थी, लेकिन शायद वो उस प्रोग्राम के लिए इतनी मौजू नहीं थी. तो रिहर्सल्स के बाद उस बच्ची को कहा गया कि बेटा आपने ये नहीं पढ़नी, रिहर्सल में आपने बहुत अच्छा किया लेकिन फाइनल प्रोग्राम में आप नहीं हो. एंड आई थिंक जो भी प्रोग्राम को तरतीब दे रहे थे उनकी ख्वाहिश थी कि बेहतरीन चीजों को सामने लाया जाए, और वक्त की कमी भी थी. लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे मौसम, उस बच्ची का पहला रिस्पॉन्स ये था, और जैसे ही ये उसको बात पता चली तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और उसने कहा कि अब मेरे बाबा नहीं है ना, तो अब मेरे साथ यही रवैया होगा. एंड दैट पॉइंट्स टू द
फैक्ट कि बच्चे कितने अलग तरीके से इन लाइफ के इंसिडेंट्स को ले रहे होते हैं। बुशरा, आप क्या कहेंगे अगर ऐसा कोई बच्चा जिसको यकायक ये एहसास हो, वो विक्टिम के तौर पे फील करने लगे और अपने इर्द गिर्द की हर चीज को किसी खास नतीजे पे ले जाए कि भाई मैं बहुत ज्यादा प्यारी नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तभी दूसरे रिश्तेदारों का रवैया हमसे मुख्तलिफ है, या वालिद या वालदा की डेथ के बाद अब मुझे वो अहमियत नहीं दी जा रही और मैं किसी के लिए अहम नहीं हूँ, तो ऐसे बच्चे को कैसे डील करना चाहिए आपके ख्याल में? सबसे पहले जरूरी ये है कि वी आर सपोज टू एक्ट एज अ रोल मॉडल, क्योंकि जो हम होंगे ना वो हमें देख के, क्योंकि हमारे वर्ड्स, देखिए वर्ड्स मैटर, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रैक्टिकली क्या उनके सामने शो कर रहे हैं। इसके अलावा ये है कि आप उनकी छोटी छोटी काविशों को आप उनको प्रेज करें, उनकी जो भी एफर्ट्स हैं उनको प्रेज करें, तो उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि लाइक वट एवर दे आर डूइंग द बेस्ट, यू नो, दे आर एक्चुअली ट्राइंग। आप उनके एंड रिजल्ट पर नहीं चले जाएं डायरेक्ट, आप उनके एफर्ट्स को सराहें। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस एज के बच्चे या जो सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव बच्चे होते हैं, वो हर चीज को क्योंकि बहुत जल्दी फील कर रहे होते हैं, तो जरूरी है कि हम उनको इस चीज का एहसास दिलाएं कि लाइक यू नो वी आर एक्सेप्टिंग यू एंड वी आर विद यू। अच्छा, इसके अलावा यहाँ बिल्कुल, और एक बड़ी अहम बात यहाँ पे करनी है, कॉलर हमारे साथ है बतूल, लेकिन ये मैं आपके पास लेके आऊंगी कि जो जिस किस्म की गुफ्तगू, कंटेंट और हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ हो रहा है वो कितना एज अप्रोप्रिएट है, ये भी बड़ी जरूरत है। यानी हर दफा यही नहीं कि बच्चा बहुत हसास है, इफ वी आर एक्सपोजिंग हिम और हर टू थिंग्स जो उसके जहन से बहुत ज्यादा बड़ी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जब हम वायलेंस की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आज बच्चे के पास मौजूद है, लेकिन क्या उसकी उम्र ये इजाजत देती है कि वो उस चीजों को समझ सके, इज अनदर क्वेश्चन। एक कॉल लेती हूँ, उसके बाद आई विल ब्रिंग दिस टॉपिक टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सांगर से आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरा यही था कि जैसे सेंसिटिव जो बच्चे हैं तो इनके हवाले से बहुत से प्रॉब्लम जब हमें फेस आ रहे हैं तो वो मोबाइल बेस्ड ही हो रहे हैं। जैसे थोड़ा सा बच्चा जब होता है तो हम लोग उसको फौरन मोबाइल, पहले पेरेंट्स उसको मोबाइल दे देते हैं, जैसे ही मोबाइल उसके पास आ जाता है तो फिर वो इस चीज के यूज टू हो जाते हैं, फिर हम लोग उससे बेजार हो जाते हैं और उनको एक ऐसे सख्त लहजे से भी करते हैं, तो फिर वो बहुत एहसास हो जाते हैं, हमें उल्टी ऐसी बातें सुनना शुरू कर देते हैं जो हमारे रवैयों के खिलाफ होती है। तो इस हवाले से हम लोग किस तरह इनको, जो इनकी मुश्किलातें हैं वो हम किस तरह उस पर काबू पा सकते हैं कि हमें बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कॉल करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जब भी कोई चीज आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराती है, मिसाल के तौर पे आप जैसे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, बच्चा आके आपसे कोई सवाल करे तो आप झंझला जाएंगे। एक वालदा अगर किचन में काम कर रही हो और उनको इंटरप्ट कर दिया जाए, वो चिढ़ जाती हैं। लाइक वाइज बच्चे को भी जब आपने हाथ में गैजेट दे दी तो उसकी तमाम तर तवज्जो, वो जो भी कर रहा है, वो चाहे गेम खेल रहा हो, वो कोई कॉन्टेंट देख रहा हो, उसकी उस तरफ होती है। और जब आप उससे अटेंशन दोबारा अपनी तरफ करेंगे तो उसका चिड़चिड़ा होना भी इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। बतूल, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, लेकिन आप क्या समझती हैं? आई थिंक आई वांट टू लिंक इट टू द अर्लियर क्वेश्चन, एज अप्रोप्रिएट चीज हम वो देख भी रहा है या नहीं, जो कंटेंट। एक तो ये कि जैसे जो उन्होंने बात करी, मैं उससे रिलेटेड बात करना चाहूंगी कि जैसे कहना ये बहुत आसान होता है लेकिन करना आई नो मुश्किल है। बट जैसे हम किसी सर्जरी में किसी की सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, तो दे वियर ग्लव्स बिकॉज बहुत डेलिकेट मैटर होता है। इसी तरीके से जब आप पेरेंट हो और आप एक बच्चे को डील कर रहे हो, सो मिसाल के तौर पे यू हैव टू वेयर किड्स ग्लव, कि अब आपको उस तरीके से उनसे बात करनी है जो उनको समझ आए। और इसी के लेते हुए मैं आपकी बात का भी आंसर करना चाहूंगी कि एज अप्रोप्रिएटनेस की जो बात है वो भी इसी के ही मुतालिक है, इसी से ही कनेक्टेड है। बिकॉज बच्चे जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जिनके एक पेरेंट मिसिंग है या ऑलरेडी वो इतनी सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, इमोशनली वो ओवरवेल्म्ड हुए हैं, उसके बाद उनके घर में वॉयलेंस वाली बातें हो रही हैं या फिर कोई भी उनकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं डिस्कस हो रही जो उनकी समझ से बाहर हैं और वो बिल्कुल उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे। तो अब जो बच्चे हैं उनके पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती कि वो उसको एक्सप्रेस कर सकें, फीलिंग्स अपनी बता सकें कि मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ। तो चिड़चिड़ापन होता है या रोना आता है या गुस्सा आता है। उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि जैसे जॉइंट फैमिलीज हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत हसास है, ये मेंटल हो गया है, इसको थेरेपी में भेजो, बाकी बच्चे तो ऐसा बिहेव नहीं करते, ये उसको क्यों मार रहे हैं जाके। वो ये नहीं देख रहे होते कि ये सब एक किसी चीज़ का नतीजा है।
تو اس بچے کا جو بھی سارا کچھ اس کے سینیریو ہو رہا ہے وہ صرف اس میں جا کے ریئیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں پھر پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو ڈانٹنے سے بہتر ہے میں اس کو ڈانٹ دوں, اور سب کے سامنے اس کو ڈانٹ کے جو اپنا ایک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن تھا وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ٹپ یہ ہے کہ جو ایک کنٹرول میکینزم میں چلے جاتے ہیں, رادر دین کہ ہم بچے کو مدد کریں, ہم بچے کے اس رویے کو مینج کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ چاہے تم جیسا بھی فیل کر رہے ہو لیکن سب کے سامنے تم نے چیخنا چلانا رونا دھونا نہیں ہے. اور اس کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر آپ اس آؤٹ لیٹ کو, ان سمٹمز کو بھی بچے کی بند کر دیتے ہیں, ووکیبلری آلریڈی اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ اندر ہی اندر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹریم قدم بھی اٹھا لے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ہم بات کریں گے کوکی کٹر بیہیویئر پہ. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ بطول نے بولا ہے کہ ہم اکثر بچے کو کہتے ہیں باقی بچے تو ایسا نہیں کر رہے, یعنی اس میں ہماری انڈر لائنگ ازمپشن ہے کہ تمام بچوں کو ایک خاص انداز میں ہی بہیو کرنا چاہیے تبھی وہ اچھے بچے ہیں, اینڈ دیٹ از پرابلمٹک. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اب لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہی ہیں دعا زہرا کیس کے حوالے سے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بازیابی کے بعد اس وقت ان کو فیمیل یعنی خواتین پولیس تھانے میں رکھا گیا ہے اور ان کی پہلے پیشی ہوگی کورٹ میں, پھر اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آئے گا. تو بفور وی موو اینی فردر میں چاہوں گی کہ میرا پینل اس پہ ضرور کامنٹ کرے. معظم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پیرنٹس کی جتنی دفعہ ہم نے انٹریکشن دیکھی ہے, میڈیا میں ان کو دیکھا ہے, وہ بہت کنسرن بھی ہیں یقیناً اپنی بچی کی سیفٹی, اس کی ویل بینگ کو لے کر, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے بچے اور پیرنٹ کے بیچ میں بڑا واضح ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دعا بھی اپنی حساسیت کی وجہ سے شاید اس طرح کے انتہائی قدم انہوں نے اٹھایا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی دونوں باتیں آپ نے کر تو دی ہیں. ایک تو وہ ہائیلی سینسٹیو بچی بالکل لگتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جو بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اتنی توجہ نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ہم عام گھروں میں پیرنٹس جب بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ یا اپنی کسی مصروفیت میں ہوتے ہیں, یا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یا وہ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں. آج کل کی مدرس جو ہیں وہ اپنے موبائل پہ زیادہ توجہ دے رہی ہوتی ہے, گروپس میں چیٹ ہو رہی ہے, واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے, براؤز ہو رہا ہے, سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے. تو بچوں کو جو ریکوائرڈ توجہ ہے اسٹیج میں وہ نہیں ملتی. تو جب وہ ان کو گھر میں وہ توجہ نہیں ملتی تو باہر سے ہلکی سی توجہ بھی ملے گی تو وہ بچے وہاں پر ڈائیورٹ ہوں گے, کیونکہ بچے ٹینشن سیکر ہوتے ہیں. تو وہ ٹینشن ان کو جہاں سے بھی ملے گی تو پھر ان کو اسکیپ ملے گا. میں اس کو ناٹ آف سائیکالوجسٹ, میں اس طرح سے اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا, لیکن جو ایک جنرل بہیویئر ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ میں آپ کو ضرور شیئر کر سکتا ہوں, اور وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو جو ریکوائرڈ توجہ ہے وہ نہیں دے رہے. ہم جو بچوں کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کا خیال نہیں کرتے. ہم انسینسٹیو ہو چکے ہیں بچوں کی طرف, ان کے رویے کی طرف, ان کی ایکسپیکٹیشنس کی طرف. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو چیزیں لے کے دے دینا, گفٹ لے کے دے دینا, ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دینا ہی پیرنٹنگ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ان کی جو ایموشنل نیڈس ہیں اگر آپ ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ بالکل بھی اپنا کردار جو ہے ادا نہیں کر رہے. آپ ان کے کردار ایک بڑا کامن جملہ ہم سنتے ہیں. ایبسلیوٹلی موزم, آپ کی تمام باتیں بالکل آئی تھنک دے اسپاٹ آن, کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بچہ چار دیواری کے اندر ہے, لیکن اس کے ذہن کے اندر کیا فکر چل رہی ہے, وہ کس چیز کو نوٹس کر رہا ہے, کیسے اس سے کوپ کر رہا ہے. بہت سارے پیرنٹس اس سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. بطول مجھے بتائیے گا کہ ایک بڑا کامن جملہ ہم پیرنٹس سے سنتے ہیں کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے. یعنی اگر آپ کبھی کبھار کسی بچے کو آپ اس کے گھر مہمان کے طور پہ گئے ہیں یا آپ اس کے رشتے دار ہیں, آپ اس کا ایک خاص رویہ دیکھیں اور آپ اس سے کنسرنڈ ہو کہ یہ دیکھو بچہ بڑا سینسیٹیو ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہا ہے, یہ اس کا روز کا کام ہے. کیا واقعی بچے ایکٹنگ کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ فیک کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز کو؟ کیا وہ فیک کر سکتے ہیں رونا, سینسیٹیو ہونا, جیسے کہ کئی پیرنٹس کا تصور ہوتا ہے؟ بچے ویسے کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی کتنی لمٹ ہے. جب انہیں اپنی کوئی ضد منوانی ہوتی ہے تو وہ رونا وغیرہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن یو کین آئیڈینٹیفائی کون سا کب ہے. لیکن جو یہ پیرنٹس سب کے سامنے بچے کو لیبل کرتے ہیں, فار ایگزامپل گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور بچہ جو ہے وہ روم میں جا کے بیٹھ رہا ہے یا تھوڑا سا الجھ رہا ہے یا سائڈ سے اپنی موم کو آواز دے رہا ہے کہ پلیز کم ہیئر, اور وہ اگنور کریے, نہیں یہیں آ جاؤ, یہیں آ جاؤ, بالکل اس کی جو نیڈز ہیں اس کو اگنور کر رہی ہیں, ڈسمس کر رہی ہیں. اور اگر وہ بولے کہ جو بھی وہ بات بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, مطلب آئی ایم فیلنگ نوشیس, مجھے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, مجھے ایسا ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ بچہ پھر اس کو لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے میری بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, تو پھر وہ کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اپنے پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے نا, جو ہونا چاہیے ایز اے فرینڈ آج کل کے دور میں, جیسے فار ایگزامپل اگر بچے انسٹاگرام پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, سو پیرنٹس شوڈ بی دیئر بفور دیم,
to know and be aware and updated about everything. लेकिन अगर पेरेंट्स को कुछ भी अवेयरनेस ही नहीं होगी तो बच्चे उनसे कुछ डिस्कस भी नहीं करेंगे, उनको उस रिगार्ड भी नहीं देंगे, वो रिगार्ड भी नहीं देंगे कि माय पेरेंट्स अंडरस्टैंड. अच्छा, कई दफा जिंदगी में आपकी तवक्कुआत यकीनन आइडेंटिफाई करती हैं कि आपकी जिंदगी का क्या एक तरीक़ेकार होगा, आप किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन बुशरा, मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने भी एक आइडियल बच्चे का खाका जहन में बनाया हुआ है. वो अपने बच्चे को जैसा कि वो असलियत में है उसको एक्सेप्ट करने के लिए काफी हद तक तैयार नहीं होते. वो हमेशा उसको बनाने की कुछ कोशिश कर रहे होते हैं, या तो सबसे अच्छा, सबसे तमीजदार, सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लाने वाला. और जब बच्चा ये सब परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो उसको बार बार ये मैसेज भी दे रहे होते हैं कि यू आर नॉट अप टू द मार्क. ये कितना डेट्रीमेंटल है, कितना तकलीफ दे है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. सी सिद्रा, इट्स रियली पेनफुल फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि हम अगर उसके शूज में जाके देखें तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लाइक यू नो इफ दे आर एम्पैथेटिक तो हमें भी उनके शूज में रह के उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए. सी सबसे ज्यादा जरूरी है ताल्लुक को बहाल करना, ताल्लुक उस्तवार करना. हमारा रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा, जितना एम्पल टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं कि लाइक यू नो व्हाट्स राइट. बेसिकली हम ये डिफरेंशिएट नहीं करना हमें कि ये लाइक यू नो कि ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है चाइल्ड की और हमें इसी को फॉलो करना है. हमें सिर्फ उनको राइट एंड रॉन्ग बताना है, दैट्स इट. और उनका घर में कॉर्नर हो जो उनका पीस कॉर्नर हो, उनका वो कॉर्नर हो जो उनका डाउन टाइम हो, ठीक है. क्योंकि डाउन टाइम इज जस्ट लाइक ऐसे बच्चों के लिए वो एक बैटरी की तरह होता है, लाइक यू नो दे कैन रिचार्ज देमसेल्व्स, राइट. तो बेसिकली जरूरी है कि हम ऐसे बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लाइक यू नो, क्योंकि देखिए होता क्या है सिद्रा कि जब हम बच्चे को एक्स्ट्रा डांटते हैं तो बेसिकली हम बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा फिर ओवर रिएक्शन से बचने के लिए झूठ बोलता है. तो बच्चा करना बंद नहीं करता, करके बताना बंद कर देता है. तो उस चीज को अवॉइड करना है. ये बड़ी अहम बात आपने की है. मौसम आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी. प्रॉब्ली द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो. जैसे एहसास जुर्म या जिसको हम अंग्रेजी में गिल्ट कहते हैं, कहा जाता है कि बच्चों में ये क्रिएट किया जाता है, हम उनको कंडीशन करते हैं, वरना किसी भी बच्चे को ये नहीं लगता कि वो उसने कुछ किया है तो वो गलत है. और ये जाहिर सी बात है, माशरे के उसूलों पर चलाने के लिए उसको सही गलत की तमीज तो देनी है. लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बच्चे को हर दफा ये बताते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुमने ये काम गलत किया तो इससे मुझे शर्मिंदगी हुई, इससे मुझे तकलीफ हुई, ये जो हम उसको एहसास जुर्म में मुब्तला कर देते हैं बच्चे को, इसका क्या नतीजा निकलता है आपके ख्याल में? इससे पहले मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम की. आप फरमाते हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर जो आपके कस्टम्स हैं वो फोर्स मत करें, बिकॉज दे आर इन अदर टाइम्स देन योर्स. ये एक सबसे बड़ी टिप है जो आपने पहले बात की कि हम कोशिश करते हैं उनको अपने मुताबिक कंडीशन करने की कोशिश करते हैं. और फिर ये दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है ये भी बड़ा सेंसिटिव है. हम बच्चों को वाकई ही खुद खराब करते हैं. हम उनको अगर ये देखें, अगर आप उनको कंसिस्टेंटली ये बताते रहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कि आप तो ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे तो ऐसे नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट जो है. और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बीच में पेरेंट कर रहा हूँ, हमने ये चीजें अपने घर में अप्लाई की हैं और इसके अच्छे रिजल्ट देखे हैं. बच्चा आप उसको जिस तरह से लेके चलना चाहते हैं, उसकी तरबियत करना चाहते हैं, बच्चा उसके लिए रेडी है. क्योंकि एक खुली किताब की तरह होता है, आप उसके ऊपर जो लिखना शुरू कर देंगे वो उस तरह से चलना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको अंडरस्टैंड करते हुए अगर आप उसको ये कहना शुरू करें आप बहुत गलत हैं, आप तो हैं ही ऐसे, तो बच्चा ऐसा होता चला जाएगा, वो उस तरह से अपना कंडीशन करता चला जाएगा. वो कहेगा ठीक है मुझे तो ये लेते ही ऐसे हैं. और बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं ठीक है और तभी कहा जाता है कि चाहे सख्ती हो, डांट टपट हो, प्यार हो या इवन किसी तोहफे की लालच हो, वो एक खास वक्त तक काम करता है. थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे कि बच्चे जो ना इसकी तरफ इनसेंसिटिव हो जाते हैं. तो बजाय इसके कि आपका बच्चा किसी खोल में चला जाए, आपसे उसकी दोस्ती खत्म हो जाए, अपने रवैये, अपने अल्फाज के इंतखाब, अपने जो भी आपका उसकी तरफ बर्ताव है, रवैया है, उस पर जरा नजरसानी कीजिए. बिकॉज जिस तरह शुरू में भी बुशरा ने कहा कि बहुत कम बच्चों की तादाद ऐसी होगी जो बहुत हाईली सेंसिटिव हैं, बट दे नीड द मोस्ट अटेंशन. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ मौसम, बतूल और बुशरा मौजूद थे. बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आज रही हसास बच्चों के हवाले से. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफिज.